अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको प्रेजेंट किया था सर जॉन डाल्टन ने। उनकी यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है। इन्होंने ये अपनी जो थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसको प्रेजेंट किया था 1808 में। और जॉन डाल्टन के बारे में बात मशहूर है कि वो एक अच्छे एक्सपेरिमेंटर नहीं थे, मगर ये बात हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे ऑब्जर्वर थे और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बल पर ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट को बुनियाद बनाते हुए। तो जॉन डाल्टन ने क्या नोट किया? जॉन डाल्टन ने नोट किया कि जितने भी हमारे मैटर हैं, वो तमाम के तमाम जो मैटर हैं वो बने हुए हैं एक बहुत ही छोटे, इंतहाई छोटे, इनडिविजिबल, जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते, पार्टिकल से। और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम। यानी कि एटम जस्ट एक नाम है। किसका नाम है? एक पार्टिकल का, एक जर्रे का। कैसा जर्रा है? जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जो इंतहाई छोटा है। और ये ऐसा जर्रा है, ये ऐसा पार्टिकल है जिससे मिलकर दुनिया के तमाम मैटर्स बने हुए हैं। तो फिर अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या दुनिया के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे? क्योंकि सारे मैटर जब एक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो क्या पता वो पार्टिकल एक जैसे हो। तो जॉन डेल्टन उसके बारे में कहते हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर अलाइक in mass and other properties, but atom of one element is different from the atom of every other element। यानी कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि दुनिया के तमाम मैटर्स पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, उन पार्टिकल को एटम करार दिया गया है और वो सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। हाँ, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब एक जैसे होंगे, लेकिन जैसे ही एलिमेंट तब्दील होगा, उन एटम्स की प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाएंगी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप गोल्ड के एटम्स लेते हैं, तो जो गोल्ड के एटम्स हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर गोल्ड बना है, उन पार्टिकल्स से मिलकर आयरन नहीं बना हुआ। और अगर दोनों एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनते तो दोनों दिखने में एक जैसे होते, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती, उनकी कीमत एक जैसी होती। लेकिन आप जानते हैं कि लोहा अगर आज की तारीख में देखूं तो 118 रुपए किलो है, और जो सोना है वो 10 ग्राम ही कोई लगभग 1 लाख रुपए का पड़ जाता है। तो वापस आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। फिर आते हैं, क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं? और अगर कंबाइन होते हैं तो किस तरह से होते हैं? जॉन डेल्टन उसके बारे में कहते हैं कि जब मुख्तलिफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कोई खास केमिकल कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और जब कभी भी वो जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने का तरीकेकार कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, नंबर वन। और दूसरा क्या होगा कि वो उनका तरीकेकार सिंपल होगा। सिंपल से मुराद मैं यहां पर देख देता हूं, यहां पर आपको समझा देता हूं कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सिंपल प्रोपोर्शन है कि कार्बन की 1 क्वांटिटी कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन की टू क्वांटिटी से। ठीक है, जैसे मेरे पास वाटर है, H2O, सिंपल प्रोपोर्शन है 2:1। ठीक है, लेकिन 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 ये उस जमाने की बात है जब एयर था 1808, आज से लगभग 212 साल पहले की बात है। ठीक है, तो जब भी उन्होंने यहां पर फिक्स प्रोपोर्शन की बात की है। अब आगे बढ़ते हैं हम आखिरी पॉइंट की तरफ। ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नो एटम्स आर क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन अपार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रीवियस एटम है वो तबाह हो गया है या कोई नया एटम, कोई नई चीज बन गई है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, जिसको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी दी थी, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं, यानी कि H2 फॉर्म किया हुआ होता है उन्होंने, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। और बिफोर द केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, लेकिन जैसे ये दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म करते हैं वाटर, तो ये अपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर लेते हैं। और जब ये अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर की तब्दीली और इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से बनने वाले केमिकल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाती हैं। और मुकम्मल तौर पे तब्दील कैसे होती हैं कि हाइड्रोजन जो है
वो फ्रीज होता है -259 पर, ऑक्सीजन जो है वो फ्रीज होता है -220 लगभग डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन इन दोनों के मिलने पर जो केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको हम वाटर कहते हैं, वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पर। जबकि ये दोनों चीजों को जलाने में मदद देते हैं, मगर पानी जो है वो चीजों को कंबस्ट करने में मदद नहीं देता। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।